हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। आज हम 12th क्लास के डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। एलिमेंट बुक में ये सेकंड एक्सरसाइज है। हालांकि हम इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब तक हम पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो भी कर चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल दोनों को कंपोज करके जो नया फंक्शन तैयार होता है उनका डेरिवेटिव किया जाएगा। तो अगर आपने अब तक का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है पॉलिनोमियल का और ट्रिग्नोमेट्री पर बेस, तो मैं उससे रिलेटेड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप सबसे पहले उसको जरूर देखिए क्योंकि उनकी हेल्प से क्वेश्चंस करने में काफी मदद मिलने वाली है। ओके, सो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, आज हम 7.2 एक्सरसाइज जो कि डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन पर बेस्ड है। हालांकि हम इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी करके आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। बाकी एक बार फटाफट उसको रिकैप कर लेते हैं। देखिए, अगर हमें कोई भी साइन फंक्शन दिया गया है लेकिन अब उसका एंगल जो है वो अकेला एक्स ना होकर कोई फंक्शन है। अब ये फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है या पॉलिनोमियल भी हो सकता है या एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथमिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि हमने अभी तक एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और कौन सा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यस, इनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो आगे आएंगे। लेकिन जो स्टेप अभी हम समझने वाले हैं वो कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इस एक्सरसाइज तक लिमिटेड नहीं है। तो देखिए कैसे करना है। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस। लेकिन उस वक्त जब हम कोस में बदलेंगे तो साइन का जो एंगल है वो एंगल कोस को एज इट इज प्रोवाइड करवाना है। फिर मल्टीप्लाई में उस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें दिखाना है। ठीक है, अब वो फंक्शन जैसा भी बनता है, बिल्कुल सही वही सिचुएशन। तो मेनली आपको यही ध्यान रखना है भाई, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस हो जाएगा। कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन होगा। ठीक है, अभी मैं देखो एंगल नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वेयर। कोटेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर। एंड सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एंगल मल्टीप्लाई टेंजेंट एंगल। ये एंगल कौन से आएंगे, वो जो इनके ही साथ है। एंड कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एंगल मल्टीप्लाई कोटेंजेंट एंगल। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि भाई जितने भी ये सी वाले हैं, सी सी एंड सी, इनका डेरिवेटिव आप नोटिस करेंगे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बाकी को। जब हम एक्सरसाइज और करने लग जाएंगे तो और ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा ये। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 7.2 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, हमें किसका डेरिवेटिव करना है, तो डी बाई डी एक्स लिख दिया और जिसका करना है उसको इसके राइट हैंड साइड में कोस ऑफ 5x का। तो देखिए जो 5x है वो पोलिनोमियल आ गया। तो हमें लेफ्ट टू राइट का पैटर्न जो है वो ध्यान रखना है कि लेफ्ट से चलते जाइए। तो लेफ्ट में सबसे पहले कौन आ रहा है, कोस आ रहा है। तो कोस का डेरिवेटिव अभी भी क्या बताया था, माइनस साइन। ठीक है, फिर ये जो एंगल है कोस का वो एज इट इज एंगल, इसको भी प्रोवाइड करवाना है 5x। क्लियर है। लेकिन अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, क्या हमने x पर कोई काम किया अभी तक, बिल्कुल भी नहीं। हमने तो कोस पर काम किया है ना। लेकिन काम हमें तो x के रिस्पेक्ट में करना है, दैट मीन्स कि x तक पहुंचना है। तो अब हमें किसका डेरिवेटिव करना है, कोस का तो हो गया। अब किसकी बारी आ गई, 5x की। तो 5x का डेरिवेटिव अब हम करने वाले हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। साइन ऑफ 5x मल्टीप्लाई में 5x का क्या हो जाएगा, जस्ट 5। कोफिशिएंट आ गया, x का उसी के रिस्पेक्ट में क्या डेरिवेटिव होगा, 1 होगा। तो 5 इंटू 1 क्या होना है, 5। पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज में हमने यही देखा था, फर्स्ट एक्सरसाइज है ना। तो ओवरऑल आप इस 5 को, जो भी आपके पास नंबर बचता है, कोशिश करें कि उसको लेफ्ट साइड में लिखें
वरना कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है कई बार कि ये पूरा का पूरा पार्ट इस साइन का क्या कहला जाएगा, एंगल ना कहला जाए, या एंगल जो है हम समझ ना लें, हमसे ही गलती ना हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ होती हैं उनको ट्रिग्नोमेट्रिकल के लेफ्ट में लिख दीजिए। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया, सिंपल। तो जो छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में बताता रहता हूँ वो आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है हमारे पास कोस ऑफ एक्स रेज टू पावर 4। देखिए कोस ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 एंड कोस एक्स होल रेज टू पावर 4 दोनों इक्वल नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पावर है वो सिर्फ और सिर्फ उस एंगल की है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर फर्स्ट पार्ट की तरह ही पहले कोस का करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा माइनस का साइन और एंगल सेम। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव, जो कि कितना है एक्स रेज टू पावर 4। अब इस एक्स रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगी, पावर आगे पावर एक कम, तो इसको फिर से आगे लिख लें। देखिए हो गया सिंपल। इससे आसान क्वेश्चंस क्या होंगे, लेकिन इनमें भी आपको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ रही है, पॉलिनोमियल्स का डेरिवेटिव की, है ना। यानी कि जो एक्सरसाइजेज आगे चलती जाएंगी इनमें पीछे वाले फंक्शंस यूज़ होते चलेंगे। दैट मीन्स कि आप डायरेक्टली थर्ड एक्सरसाइज को समझना स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपने पीछे वाली एक्सरसाइजेज जो हैं वो नहीं की हो। ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ये जो रूट है वो किसका है, सिर्फ एंगल इस 2x प्लस 3 का है ये। ठीक है, तो कोसिकेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, देखिए c वाला है, दैट मीन्स कि माइनस, है ना। और कोसिकेंट का क्या होगा, कोसिकेंट एंगल, कौन सा एंगल, जो इसके पास है, मल्टीप्लाई में कोटेंजेंट एंगल, कौन सा एंगल, वही जो इसके पास है। दोनों को प्रोवाइड कराना है। बच्चे क्या करते हैं, इसको नहीं रखते, ये दोनों साथ साथ लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के साथ देना है। फिर मल्टीप्लाई में अब किसका डेरिवेटिव करना है, इस एंगल का, जैसा भी ये एंगल है, जैसा हमने ऊपर किया था, बिल्कुल सेम स्टेप्स चल रहे हैं। ठीक है, और जब तक उसका डेरिवेटिव नहीं हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है इन पोर्शंस को हमें कंटिन्यू रखना पड़ेगा। कोटेंजेंट 2x प्लस 3, और अब देखिए रूट का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट। और फिर अब अभी तो रूट का ही हुआ है, क्या x तक अभी भी पहुंचे हैं, बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन्स कि अब हमें रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है ना। फिर से ये वाला पोर्शन एज इट इज, तो कंटिन्यूसली हमें रिपीटेड पोर्शन जो है ना वो काफ़ी लिखना पड़ता है। इस डिवाइड वाले पोर्शन को यहाँ लिख लेते हैं इसके नीचे, 2x प्लस 3। अब मल्टीप्लाई में देखिए 2x का डेरिवेटिव 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, दैट मीन्स कि अकेला सिर्फ 2 बचा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दें तो जो बचा वही हमारा क्या है, आंसर। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर, सिंपल, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय दैट रूट 2x प्लस 3। ओके, चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे। फोर्थ में इस बार हमारे पास हल्का सा चेंज आया है। इस बार अगर देखिए हम इतने पार्ट पर ऑलरेडी काम कर चुके हैं, लेकिन अब इस पूरे का भी रूट लगा दिया, दैट मीन्स इस पूरे की भी कोई ना कोई पावर आ गई। तो ऐसी सिचुएशन में अब अंदर वाले मटेरियल तक पहुंचने के लिए हमें पहले ऊपर वाले पर काम करना पड़ेगा, है ना। तो रूट का क्या डेरिवेटिव होगा, 1/2 रूट, यस। देन मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का, है ना। फिर से 1/2 रूट। अब रूट के अंदर जो था क्या था, साइन, तो पहले साइन का डेरिवेटिव और एंगल सेम, और फिर से मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, इसके एंगल का डेरिवेटिव, है ना। सो कोस रूट एक्स को यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास एज इट इज,
अब देखिए रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, तो हल्का फुल्का इसको एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर लीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं, इस रूट से ये वाला रूट कैंसिल कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये रूट इंडिपेंडेंट अकेला है, कुछ भी नहीं है, और ये वाला जो रूट है वो इसका कोस का एंगल बना हुआ है। तो इन छोटी छोटी गलतियों को ध्यान रखना है। तो ये 2 × 2 4 हो गया, और रूट एक्स पहले लिख लिया, और एक ये हमारे पास ऑलरेडी है साइन रूट एक्स। क्लियर है? कंटेंट्स मज़ा आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करके ज़रूर बताएं कि कौन सा पार्ट आपको मुश्किल लग रहा था और अब वो आपको समझ आ रहा है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, फोर्थ पर ही। फोर्थ वाले में भी हमारे पास अंदर वाले की कोई ना कोई पावर थी, है ना। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ये जो p है, ये इस पूरे की ही तो पावर है ना। तो दैट मीन्स कि जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें पावर के अकॉर्डिंगली पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कि पावर आगे और फिर पावर एक कम। ये जो q पावर है वो तो सिर्फ एंगल x की है ना। तो हमने देखिए पावर पे काम कर लिया। अब मल्टीप्लाई में क्या करना है, जो पावर के अंदर है, अंदर कौन है, कोटेंजेंट x⁻q, इसका डेरिवेटिव करना है ना। सो p कोटेंजेंट p-1 x⁻q। अब कोट का डेरिवेटिव क्या बताया था, फिर से देखिए c है, यानी कि माइनस कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर, कोसिकेंट स्क्वेयर के बाद एंगल सेम। ठीक है, लेकिन अब किसका डेरिवेटिव, लेफ्ट टू राइट चले हैं तो कोट का तो हो चुका है, अब किसका डेरिवेटिव बाकी है, x⁻q का डेरिवेटिव बाकी है। इस माइनस को चाहें तो हम आगे ले आ सकते हैं, हमें ब्रैकेट बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। सो माइनस p cot⁻p-1 x⁻q मल्टीप्लाई कोसिकेंट स्क्वेयर x⁻q। चलिए अलग सेपरेट करने के लिए कि ये दोनों अलग अलग हैं, कहीं इसका एंगल ना ट्रीट कर लें हम। ठीक है, सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फिर से पावर आगे और पावर एक कम। अब बस आगे पीछे लिख लेते हैं, p और q को साथ साथ लिख लिया, लास्ट में जो x⁻ थी वो भी पहले लिख लिया है, और बस ये दो ब्रैकेट्स और हैं हमारे पास साथ में। ठीक है, हो सकता है आंसर्स में थोड़ा अलग तरीके से लिख रखा हो, उसकी कोई बात नहीं है। मेनली आपका डेरिवेटिव तक का स्टेप जैसे इतना भी कराएंगे तो भी वो ठीक माना जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 5। नेक्स्ट 6 पार्ट तो इनसे भी आसान है, अगर आपको अब तक समझ आ गया है तो वो बड़े आराम से आप कर ही लेंगे। देखिए रूट ऑफ 1 + cot x, तो रूट का डेरिवेटिव कर दीजिए 1/2 रूट, एंड देन मल्टीप्लाई में रूट के अंदर का डेरिवेटिव 1 + cot x का। तो ये क्या बनेगा भाई, ये वाला पोर्शन तो सेम है। देखिए 1 का डेरिवेटिव 0, दिखाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है, और कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एंगल सेम। अभी देखिए जो एंगल है वो x है, और x का उसी के रिस्पेक्ट में क्या होना है 1, तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, सो कोसिकेंट स्क्वेयर x डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 + cot x। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 7th क्या है, d/dx 2 टाइम्स ऑफ कोटेंजेंट x², रूट ऑफ कोटेंजेंट x², है ना। ये जो 2 टाइम है, उस 2 को हम बाहर भी लिख सकते हैं कि किसी काम का नहीं है, कंफ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि हमें तो काम x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x से रिलेटेड जो मैटर है सिर्फ उस पर काम करेंगे ना। तो चलिए पहले रूट का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, 1/2
रूट, और रूट के अंदर का मटेरियल तो सेम, इस 2 से ये 2 काट सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई में रूट के अंदर का डेरिवेटिव कोट एक्स स्क्वेयर, है ना। तो ये वाला पोर्शन तो फिर से सेम ही है, कोट का डेरिवेटिव फिर से माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर और एंगल सेम, लेकिन अब एंगल अकेला एक्स नहीं है, एक्स के अलावा एक्स स्क्वेयर है, तो इसका डेरिवेटिव अब दिखाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कोटेंजेंट एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x। तो इसको फाइनली आगे लिख लेते हैं और ये हो गया अपना रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन 1 है वो क्वेश्चन 1 समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।